चलिए एक सफर पर चलते हैं। एक टाइम मशीन में बैठकर सीधे 4.5 अरब साल पीछे। वहां क्या था, आज हम यही देखने वाले हैं। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, जिंदगी की पहली चिंगारी कैसे जली, और फिर डायनासोर का वो जबरदस्त राज। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी, हमारा ये घर दिखता कैसा था? क्या आज की तरह ही हरा भरा नीला खूबसूरत सा? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। पृथ्वी का जन्म, ये आग का गोला आखिर हमारे इस खूबसूरत घर में बदला कैसे? अच्छा, तो ये सब शुरू हुआ करीब 4.6 अरब साल पहले। उस वक्त ना अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बहुत ही बड़ा बादल घूम रहा था। इसे वैज्ञानिक सोलर नेब्यूला कहते हैं। इसे एक तरह की कॉस्मिक नर्सरी समझ सकते हैं। फिर क्या हुआ, ग्रेविटी ने अपना काम किया, ये बादल अपने ही वजन से सिकुड़ने लगा और इसके सेंटर में हमारा सूरज पैदा हुआ। और जो बाकी मलबा बचा, उसी से बने हमारे सारे ग्रह, हमारी पृथ्वी भी। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्रीशन, मतलब बस चीजों का आपस में जुड़ते जाना। पहले धूल के छोटे छोटे कण चिपके, वो कंकड़ बन गए, फिर कंकड़ जुड़कर बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें बनी, और फिर ये चट्टानें जुड़कर बनी प्रोटोप्लैनेट, मतलब एक तरह से बेबी प्लैनेट। ये सब होने में लाखों साल लग गए, और बस ऐसे ही हमारी पृथ्वी ने शक्ल लेना शुरू कर दिया। अब उस वक्त हमारी पृथ्वी इतनी गर्म थी कि पूरी तरह से पिघली हुई थी, एकदम लिक्विड। तो हुआ ये कि जो भी भारी चीजें थी, जैसे लोहा और निकल, वो सब नीचे की तरफ डूब गईं और पृथ्वी का कोर बन गईं। और जो हल्की चीजें थी, मतलब सिलिकेट वाली चट्टानें, वो ऊपर आ गईं और उनसे बना मैंटल और क्रस्ट। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में तेल डालें तो तेल ऊपर तैरने लगता है, बस वही हुआ। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब पृथ्वी बन ही रही थी तो मंगल ग्रह जितना बड़ा एक और बेबी प्लैनेट, जिसका नाम था थिया, वो आकर सीधा पृथ्वी से टकरा गया। जबरदस्त टक्कर हुई होगी, और इस टक्कर से जो मलबा, जो टुकड़े अंतरिक्ष में बिखरे, उन्हीं से धीरे धीरे जुड़कर हमारा चांद बना। तो ठीक है, हमारा ग्रह बन गया, चांद भी अपनी जगह आ गया। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस पथरीली बेजान दुनिया पर जिंदगी की वो पहली चिंगारी, वो आई कहाँ से? एक बात तो पक्की है, शुरुआती पृथ्वी जिंदगी के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। सोचिए, एटमॉस्फेयर जहरीला, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो थी ही नहीं, हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे हैं, लावा बह रहा है। हाँ, धीरे धीरे जब ग्रह ठंडा हुआ, तब जाके भाप पानी बनी और विशाल महासागर बने। लेकिन जिंदगी शुरू कैसे हुई? देखिए, ये आज भी साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कोई एक पक्का जवाब नहीं है, पर कुछ बहुत मजबूत थ्योरीज हैं। एक है प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी, मतलब उस वक्त के समंदर एक तरह के केमिकल सूप जैसे थे, और जब आसमान से बिजली कड़की तो उससे एनर्जी मिली और जिंदगी के पहले मॉलिक्यूल्स बन गए। एक और आइडिया है हाइड्रोथर्मल वेंट्स का। ये समंदर की तलहटी में गर्म पानी के फव्वारे होते हैं, वहां मौजूद केमिकल एनर्जी से शायद जिंदगी पनपी। और एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है आरएनए वर्ल्ड की, कि डीएनए से भी पहले आरएनए था जो खुद को कॉपी कर सकता था। जिंदगी के सबसे पुराने सबूत हमें मिलते हैं स्ट्रोमैटोलाइट्स नाम के फॉसिल्स में, जो करीब 3.5 अरब साल पुराने हैं। लेकिन कहानी का असली हीरो कोई और था, साइनोबैक्टीरिया नाम के छोटे छोटे जीव। इन्होंने एक कमाल की चीज सीखी, फोटोसिंथेसिस, यानी सूरज की रोशनी से खाना बनाना। और इस प्रोसेस में उन्होंने एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला, ऑक्सीजन। और बस इसी एक चीज ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसे कहते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। उस ऑक्सीजन ने उस वक्त के कई जीवों को खत्म कर दिया, लेकिन हमारे जैसे, मतलब ऑक्सीजन पर जीने वाले कॉम्प्लेक्स जीवों के लिए दरवाजा खोल दिया। और एक बार जब कॉम्प्लेक्स लाइफ का रास्ता खुल गया, तो फिर विकास ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने पृथ्वी के इतिहास के सबसे शानदार, सबसे विशालकाय जीवों को जन्म दिया। जी हाँ, अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, जायंट्स का युग, यानी डायनासोर का दौर। ये दौर था मेसोजोइक एरा। आज से करीब 25 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हुआ। इसे रेप्टाइल्स का युग भी कहते हैं। और इस पूरे दौर में सिर्फ एक ही बॉस था, डायनासोर। वैसे तो डायनासोर्स हजारों तरह के थे, पर मोटे तौर पर उन्हें 2 ग्रुप में बांटा जाता है, उनके हिप्स यानी कूल्हे की हड्डी के स्ट्रक्चर के आधार पर। एक ग्रुप था सोरिस्किया, जिनका हिप स्ट्रक्चर छिपकली जैसा था।
इसमें टीरेक्स जैसे खूंखार शिकारी और लंबी गर्दन वाले सौरोपॉड्स आते थे। और दूसरा ग्रुप था ऑर्निथिस्किया, जिनका हिप स्ट्रक्चर पक्षियों जैसा था। इसमें आते थे सींगों वाले ट्राइसेरेटॉप्स और प्लेटो वाले स्टेगोसॉरस। और इनकी वैरायटी कमाल की थी। मतलब एक तरफ मुर्गी जितने छोटे डायनासोर थे, तो दूसरी तरफ इतने बड़े कि आज तक जमीन पर उनसे बड़ा कोई जानवर पैदा नहीं हुआ। कोई घास पत्ते खाता था, कोई मांस, और कुछ तो सब कुछ खा लेते थे। और ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, कई शिकारी डायनासोर जैसे टी रेक्स के रिश्तेदार, उनके शरीर पर पंख हुआ करते थे। जी हाँ, पंख। डायनासोर ने करोड़ों साल तक पृथ्वी पर राज किया। ऐसा लगता था कि उनका राज कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन हर कहानी का एक अंत तो होता है, और इनका अंत बहुत भयानक था। आज से ठीक 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक दिन, सिर्फ एक दिन में सब कुछ बदल गया, हमेशा के लिए। इस तबाही को हम केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं। ये बस एक फैंसी नाम है ये बताने के लिए कि एक युग क्रिटेशियस खत्म हुआ और दूसरा पेलियोजीन शुरू हुआ। और इस बदलाव की कीमत बहुत बड़ी थी। पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों और जानवरों की करीब 75% प्रजातियां खत्म हो गईं, और इसमें सारे के सारे नॉन एवियन डायनासोर, मतलब पक्षियों को छोड़कर बाकी सभी डायनासोर शामिल थे। तो आखिर हुआ क्या था? इसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 बड़े कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण था एक विशाल एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराना। इसके सबूत आज भी हमें मेक्सिको के पास 150 किलोमीटर चौड़े गड्ढे के रूप में मिलते हैं, और पूरी दुनिया की चट्टानों में इरिडियम नाम के एलिमेंट की एक पतली परत मिलती है जो एस्टेरॉयड में पाया जाता है। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसी दौरान आज के भारत में दक्कन के पठार पर लाखों साल तक लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे, जिसने पहले से ही माहौल को खराब कर रखा था। आप सोच सकते हैं वो एस्टेरॉयड कितना बड़ा होगा। उसका साइज करीब 10 से 15 किलोमीटर का था, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा। सोचिए, इतनी बड़ी चीज जब आसमान से आकर टकराई होगी तो क्या हुआ होगा। बस इसी एक टक्कर ने डायनासोर के राज को खत्म कर दिया। लेकिन क्या डायनासोर का नामो निशान मिट गया? क्या वो पूरी तरह खत्म हो गए? यहीं पर कहानी में एक आखिरी और सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, उनकी विरासत, और वो कौन थे जो इस तबाही से बच निकले। और ये है कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट। डायनासोर कभी पूरी तरह से खत्म हुए ही नहीं। वो आज भी हमारे साथ हैं। आप उन्हें रोज देखते हैं। जी हाँ, आज हम जिन्हें पक्षी बर्ड्स कहते हैं, वो असल में डायनासोर ही हैं। वे उन्हीं थेरोपॉड डायनासोर के परिवार के हैं जो उस महाविनाश में किसी तरह बच गए। तो पक्षियों के अलावा और कौन बचा? छोटे छोटे मैमल्स यानी स्तनधारी, जो उस वक्त चूहों जैसे दिखते थे और जमीन के नीचे छिप गए। मगरमच्छ बच गए, कछुए बच गए, और जब डायनासोर खत्म हुए तो पूरी दुनिया खाली हो गई। इसी खाली दुनिया में उन छोटे छोटे मैमल्स को मौका मिला, वो बड़े हुए, अलग अलग तरह के बने, और उन्हीं में से एक शाखा से आगे चलकर हम इंसान आए। तो पृथ्वी ने आग के गोले से लेकर डायनासोर के राज तक और फिर इंसानों के दौर तक का ये लंबा सफर देखा है। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन कितना मजबूत है, पर साथ ही कितना नाजुक भी। तो अब सवाल ये है कि इस ग्रह का, हमारी पृथ्वी का अगला चैप्टर क्या होगा?